हेलो फ्रेंड्स, जोहार जय हिंद। आपका अपने चैनल बिरसा मुंडा क्लासेस में स्वागत है। तो आज हम लोग झारखंड में यानी जेपीएससी जो पीटी का एग्जाम था, पेपर 1 क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 100 तक, तो उसी का हम लोग आज आंसर की यानी आप लोग के बीच आंसर लेकर आए हैं। तो आप लोग अपना आंसर मिला लीजिएगा। सॉरी। तो जिसके अंतर्गत आज हम लोग इसका एनालिसिस नहीं करेंगे, केवल आंसर आपको बताते जाएंगे, आप लोग मिलाइएगा। तो चलिए लेट नहीं करते हैं, डायरेक्ट हम लोग क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आप लोग के बीच देखिए आ गया है। क्वेश्चन नंबर पहला, प्रयाग परिस्थिति मतलब इलाहाबाद स्तंभ लेख की रचना किसके द्वारा की गई थी, बताइए। तो बताना क्या है, इसका डायरेक्ट आंसर है ये ऑप्शन नंबर सी, यानी हरिसेन द्वारा संस्कृत भाषा में किया गया था। तो ऑप्शन नंबर सी जितने के लोग किए हैं बिल्कुल आपका राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 कथन और कारण वाला है। तो कथन 1 देखिए, अमर नायक प्रणाली विजयनगर साम्राज्य की एक प्रमुख राजनीतिक न्यूनतम थी। ऑप्शन नंबर बी क्या बोलता है, अमर नायक सैन्य सेनापति थे जिन्हें शासन करने के लिए क्षेत्र दिए गए थे, जिनसे वे राजाओं के लिए घोड़े और हाथियों की एक निर्धारित टुकड़ी रख रखाव के लिए कर वसूल करते थे। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, उसको लॉक करना है। तो इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन ए भी बिल्कुल सही है, ऑप्शन बी भी बिल्कुल सही है। तो लॉक किसको कीजिएगा, ऑप्शन नंबर ए को, यानी कथ ए और कथन बी दोनों सही है तथा कथन बी है ए का सही व्याख्या भी कर रहा है। तो ए को इसमें लॉक कर दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 ये भी करण कथन का है, कथन और कारण का। तो देखिए ऑप्शन नंबर 3 का क्वेश्चन पहला, मुगल कृषि प्रणाली से जमींदारों को उनके अधिकार क्षेत्र की सभी भूमि का स्वामी माना जाता है। ये पहला कथन हो गया। और सेकंड देखिए, जमींदार भूमि मध्यस्थों का एक वर्ग था जिन्हें भूमि के कुछ वंशानुगत अधिकार प्राप्त थे और वे राज्य की ओर से राजस्व एकत्र करते थे, लेकिन वास्तविक खेती किसानों और जो रैयत होते हैं वही मालिक थे। तो ऑप्शन नंबर ए बोल रहा है कि कर मुगल के जो अथी है ये क्या बोलते हैं जमींदार हैं वो अधिक मालिक है बोला जा रहा है। तो क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का, तो इसमें डी बिल्कुल हो जाएगा राइट आंसर। तो डी ऑप्शन नंबर यहाँ देखिए आपको देखना पड़ेगा, यानी ए गलत है, मालिक नहीं है बोला जा रहा है, और बी सही है, यानी जो किसान है वो मालिक रहते हैं। वो जो जमीन में है उसमें जमींदार जो लोग रहते हैं खाली टैक्स जमा करते हैं सरकार के लिए, बोले तो राजा लोग के लिए। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आप लोग सी डी को लॉक कर दीजिएगा, ये वाला नहीं होगा, यहाँ डी ये हो जाएगा। ये गलत है और बी सही है। आगे बढ़ते हैं, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 है, रेड क्लिक रेखा निम्नलिखित में से किसके बीच की सीमा को निर्धारित करता है। जो रेड क्लिक है कौन कौन देश को अलग करता है उसको बताना। ऑप्शन नंबर देखिए ए में, इसका डायरेक्ट आंसर मार दीजिए ऑप्शन नंबर ए, यानी लॉक हो जाएगा भारत और पाकिस्तान के बीच में। भारत चीन में जानते हैं मैकमोहन रेखा, और भारत और अफगानिस्तान डुरंड रेखा। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, 1857 के विद्रोह जिसको हम लोग स्वतंत्रता संग्राम भी बोलते हैं, किस समय भारत का मुगल जो सम्राट रहते हैं, मुगल जो राजा रहते हैं कौन रहते हैं उसको बताना है। तो कौन रहते हैं, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट है, यानी बहादुर शाह जफर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए आप लोगों के बीच आ गया है। क्वेश्चन नंबर 6 का जवाब आप लोग भी देने की कोशिश कीजिए। संविधान सभा की मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे। क्वेश्चन यहाँ पे आप लोग को घुमा दिया ट्रिक। मसौदा मतलब क्या होता है जानते हैं, ड्राफ्टिंग कमेटी, यहाँ इंग्लिश में लिखा हुआ है तो बहुत कोई को घुमा देता है, वो लोग समझ नहीं पाएगा। यही जगह अगर प्रारूप लिखल रहता तो आप लोग तुरंत 1 मिनट में समझ जाते। जिस टाइम पढ़ते हैं पढ़ाते हैं उस टाइम ध्यान रखिए, आपका दिक्कत नहीं होगा। तो प्रारूप बोलिएगा तो फटाक से आप लोग का आंसर सी हो जाएगा लॉक। चलिए लॉक कीजिए सी को, यानी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर प्रारूप समिति का अध्यक्ष थे, मसौदा समिति के यानी ड्राफ्टिंग कमेटी जो है उनका अध्यक्ष रहते हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए आप लोग को बीच आ गया है, इसका जवाब दीजिए। कम समय में हम लोग इसका आंसर आप लोग को बताएंगे। अस्थायी बंदोबस्त अधिनियम 1793 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कथन पर विचार कीजिए। यहाँ जो कथन दिया गया है उसको आपको विचार करना है, कौन सा इसका राइट आंसर होगा उसके बारे में। क्वेश्चन नंबर 7 का है तो ऑप्शन इसको पढ़िएगा तो लंबा चलेगा, फिर एक बार पढ़ देते हैं। कंपनी को दे भू राजस्व अस्थायी रूप से निर्धारित किया गया था, सही है कि गलत है बताइए। ऑप्शन नंबर बी देखिए, जमींदार को भूमि का स्वामित्व माना गया है बशर्ते वह राजस्व का भुगतान करे। सी देखिए, इस बंदोबस्ती ने किसानों को भूमि पर स्वामित्व की सुरक्षा और बेदखली से बचाव सुनिश्चित किया है। तो ये एक ऑप्शन में 4 में देखिए, यह प्रणाली लॉर्ड कॉर्नवालिस के गवर्नर जनरल रहते हुए लागू किया गया था। तो कौन हो जाएगा, यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है देख लीजिए, आपको यहाँ से जवाब देना है।
क्वेश्चन नंबर 7 का जवाब दीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 जितने कोई बी लोग किए हैं यानी 1, 2 और 4, 3 खाली गलती है, बाकी बात ये सब सही है। तो ऑप्शन नंबर बी को लॉक कर दीजिए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, निम्नलिखित अधिनियमों का उनके संबंधित प्रावधान या विशेषताओं तथा परिणामों के साथ मिलान कीजिए। इसको मिलान करना है। तो यहाँ पर सारा चीज दिया गया है। रोलेक्ट एक्ट 1919, भारत शासन अधिनियम 1919 और वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम 1878, भारत शासन अधिनियम 1935। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए लॉक कर दीजिएगा, यानी पहला का 2। पहला कहाँ है? पहला का 2 देखिए यहाँ। उसी प्रकार दूसरा का बी, दूसरा का बी यहाँ हो जाएगा। देखिए ए का है, ए का 2 हो जाएगा, ए का 2 हो गया। उसी प्रकार बी का 3 हो जाएगा, सॉरी बी का 3 हो जाएगा, और फिर सी का 4 हो जाएगा, सी का 4 कर दीजिएगा, और डी का 1 हो जाएगा, डी का 1। इस प्रकार आप मिला लीजिएगा। यहाँ से आप लोग मिला लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। ऑप्शन नंबर ए लॉक कर दीजिए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर देखिए 9, मुगल भारत के कृषि प्रधान समाज के संदर्भ में खुद कष्ट और पाही कष्ट शब्द का तात्पर्य क्या है? ये जो शब्द है खुद कष्ट और पाही कष्ट शब्द का क्या अर्थ है उसको बताना है। ऑप्शन यानी 9 का बताइए। 9 का ऑप्शन नंबर बी लॉक कर दीजिए। क्या हो जाएगा? 2 प्रकार के किसान होते हैं, कौन कौन? एक है निवासी बनाम अनिवासी, यानी जो अस्थाई है और एगो अस्थाई आप बोल सकते हैं। जो वहाँ का स्थानीय रहेंगे, एगो बाहरी रहेंगे, हो सकता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए आप लोगों को बीच आ गया है, इसको मिलान करना है। क्वेश्चन नंबर 10 सबसे पहले समझिए, मध्यकालीन शब्दों को उनके अर्थों से मिलान कीजिए, यानी मिलाएं। ऑप्शन नंबर ए में देखिए खुतबा, और बी में है सिजदा, सी में है इकता, और डी में है टंका। तो उसको ये सबसे मिलान करना है 10 का। तो क्या हो जाएगा 10 का? 10 का बी राइट हो जाएगा। यहाँ नीचे इसको दिया गया है आंसर, उसी में आपको करना है। देखिए यहाँ पे बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ए का हो जाएगा 1, बी का हो जाएगा 3, और सी का हो जाएगा 2, और डी का 4। इसको मिला लीजिएगा बी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर, यानी 11। क्वेश्चन देखिए 11 का, मध्यकालीन भारत के धार्मिक इतिहास के संदर्भ में नाथपंथी सिद्ध और योगी निम्नलिखित में से जुड़े थे किससे? ऑप्शन देखिए यानी 11, 11 का ए नंबर लॉक कर दीजिएगा। क्या हो जाएगा? निराकार वास्तविकता निर्गुण को जानने के लिए त्याग और ध्यान। ऑप्शन नंबर ए लॉक कर दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन 11, क्वेश्चन नंबर 11 देख लीजिए इसका, निम्नलिखित हड़प्पा स्थलों का उनके विशिष्ट विशेषताओं से मिलान कीजिए। जो यहाँ पर उसका स्थान दिया गया है, पहला में है चौहंदड़ो, बी में है कालीबंगा, सी में है धौलावीरा, और डी में है बनावली। तो उसको मिलान करना है। क्वेश्चन नंबर 12, 12 का ऑप्शन नंबर ए लॉक कर दीजिएगा। पहला का 2 हो जाएगा, यानी पहला कहाँ है? यहाँ पहला का 2 हो जाएगा। उसी प्रकार बी का 1 हो जाएगा, बी का 1 हो जाएगा, और सी का 4 हो जाएगा। सी किधर गया? सी का 4 हो जाएगा, और डी का 3। इस प्रकार आप उसको मिलान कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, यहाँ ऑप्शन नंबर ए आप लोग लॉक कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 की ओर आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, यहाँ पर भी आपको मिलान करना है। क्वेश्चन पढ़ लीजिए, प्राचीन ग्रंथों को उनके विषय लेखकों से मिलान कीजिए। अष्टाध्यायी है, चरक संहिता है, मुद्रा राक्षस है, और शिल्पलादिकरम है। शिल्पादिकरम इसका मिलान करना है। तो कौन हो जाएगा आंसर? 13 का ऑप्शन नंबर बी। इसका नीचे देखना पड़ेगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 का बी, पहला का हो गया 1, दूसरा का 2, सी का 3, और डी का 4। ऑप्शन नंबर बी आप लोग लॉक कर दीजिए। हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, प्राचीन शिलालेखों और ग्रंथों में वार्पित सार्थव शब्द का तात्पर्य क्या है? बताइए। ये जो शब्द है इसका अर्थ बताना है आपका। वार्पित सारवात वाह सारवा का शब्द का बताइए। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? 14 का बताइए। 14 का बी हो जाएगा, लॉक कीजिए ऑप्शन नंबर बी। 14 का बी कितने को लॉक किए हैं बताइए? व्यापारी कारवा का नेता, यानी बी आपका लॉक हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 का जवाब देखिए, निम्नलिखित में से किसने अशोक के शिलालेख में प्रयुक्त ब्राह्मी और खरष्टी लिपि को
सबसे पहले पढ़ा या समझा, बताइए। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट है। जेम्स प्रिंसेस के द्वारा कब, बताइए। 1837-38 में इसको पढ़ा गया था, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़िए। जब क्लास कराते हैं उसमें आपको डिटेल बताते हैं। आज हम लोग को एनालिसिस नहीं करना है, आज हम लोग खाली आंसर आप लोग मिलाइए कितना आप लोग सही कर पाए हैं। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए। क्वेश्चन नंबर 16 का जवाब दीजिए। क्वेश्चन नंबर 16 है, लोक प्रशासन का अध्ययन किसका है, बताइए। 16 का जवाब दीजिए। तो ऑप्शन नंबर सी कितने को लोक किए हैं, ऑप्शन नंबर सी कितने को लोक किए हैं, बिल्कुल सही है। सार्वजनिक नीति का कार्यान्वयन, यानी जो सार्वजनिक नीति रहता है उसको लागू करना रहता है, उसी से इसका संबंधित है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन सा शासन मॉडल सहभागी लोकतंत्र और विकेंद्रीकरण के सिद्धांतों के साथ सबसे अधिक मेल खाता है? क्या बोलना चाह रहे हैं, सहभागी यानी सबका, और लोकतंत्र विकेंद्रीकरण यानी हम लोग पंचायती राज का उदाहरण ले सकते हैं। तो ऑप्शन देखिए सत्तावादी है। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा 17 का, बताइए। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या, सी, यानी बहुलवादी शासन हो जाएगा। सर्वाधिकार ये नहीं होगा, वो जो दोस्त है, फ्रेंड है, उसका ये गलती हो, सब कोई दिक्कत नहीं है। ऑप्शन नंबर सी आप लोग लॉक कर दीजिए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए। सुशासन इंडेक्स रिपोर्ट का पहला संस्करण कितने सरकारी विभागों या क्षेत्रों पर आधारित था? ऑप्शन देखिए, ऑप्शन क्या देख रहे हैं, राइट आंसर बताइए। 18 का, 18 का जितने को बी लॉक किए हैं बिल्कुल सही है, यानी 10 था, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 10। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ दिया गया है केवल 2, बी यहाँ आपको क्लिक करना है, यहाँ ध्यान दे के केवल बी हो जाएगा 10, यानी वही चीज़ को यहाँ दिखाया गया है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए। सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। सूची 1 देखिए, 42वां संविधान संशोधन है, और 92वां संविधान संशोधन, 102वां संविधान संशोधन, 106वां संविधान संशोधन, और इसमें मिलान करना है समाजवादी पंथ निरपेक्ष राष्ट्रीय एकता। तो आप लोग 42वां संविधान संशोधन जानते हैं, ये वाला 42 वाला कौन वाला है, ये सब ये का ये तो बिल्कुल है। 19 का बताइए कौन सा हो जाएगा, कितने कोई डी लोग किए हैं, यहाँ पर आंसर नीचे दिया गया है, यानी उपरोक्त सभी बिल्कुल राइट है। तो ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। आप लोग इसको मिला लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं, सब सही है, यानी जितना दिया गया है सब सही है, डी लॉक कर दीजिए। आगे बढ़िए क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। शिक्षा के अधिकार को जीवन के अधिकार के अंतर्गत भारतीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निम्नलिखित में से किस वाद में सम्मिलित किया गया है? यानी मूल अधिकार जो बनाया गया था उसको आपको बताना है, बताइए। 20 का जवाब दीजिए। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 20 का सी हो जाएगा। क्या, मोहिनी जैन बनाम कर्नाटक 1992 में, 1992 में, ध्यान रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 पर आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 21 आप लोग को बीच आ गया है, आप लोग इसका जवाब दीजिए। प्रशासन की कला किसी उद्देश्य या लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए व्यक्तियों का निर्देशन, समन्वय और नियंत्रण करना है। क्या क्या होगा उसको बताना है। ऑप्शन नंबर ये सब दिया गया है। 21 का क्या राइट हो जाएगा, 21 का ए हो जाएगा राइट आपका। ए मतलब तो केवल 1 हो जाएगा ओनली, यानी LD वाइट के द्वारा ये बात कहा गया है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, जो कथन सही है उसको बताना है 22 का। तो जितने कोई ऑप्शन नंबर ए लोग किए हैं, स्थानीय शासन राज्य सरकार से प्राधिकार प्राप्त करती है, बिल्कुल सही, एवं उसके अधीन होती है। तो ये बिल्कुल राइट है, ऑप्शन नंबर ए को लॉक कर दीजिएगा। 22 का ए लॉक हो गया है। आगे बढ़िए 23 नंबर, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 मिलाना है आपको। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करें और नीचे दिए गए कोड के प्रयोग से, जो आपको यहाँ सही सही करना है, यहाँ दिया गया। जैसे उदाहरण के लिए लोकतंत्र है, विकेंद्रीकरण, यहाँ पे है नगर पंचायतें, पंचायती राज चुनाव, 2 स्तरीय प्रणाली, इसको मिलान करना है। देखिए यहाँ पे दिया है 73वां संविधान, 74वां, BR मेहता और अशोक मेहता। तो 2 स्तरीय आप लोग जानते हैं, इसी का बिल्कुल सही हो जाएगा। अशोक मेहता का आप लोग जानते हैं, तो कौन सा हो जाएगा 23 का, 23 का बताइए डी। डी को लॉक किए हैं, बिल्कुल सही। आप लोग को दिख नहीं पा रहा है, ऊपर कर देते हैं ताकि आपको दिख पाएगा। देखिए ये बिल्कुल डी सही है। 1 का सी, 2 का बी और 3 का ए और 4 का डी, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लॉक कर दीजिए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, क्वेश्चन यहाँ पे छिप जाता है। क्वेश्चन नंबर देखिए, ऑप्शन छिपता है। भारतीय संविधान का कौन सा भाग भारत को कल्याणकारी राज्य घोषित करता है, बताइए। भाग यहाँ दिया गया है 3, 4,
9 और 6, तो क्या हो जाएगा? कल्याणकारी मतलब जान रहे हैं डीपीएसपी के बात बोल रहा है, यानी नीति निर्धारण तंत्र के। तो कौन सा भाग में है? भाग नंबर 4 में, ऑप्शन नंबर बी लॉक होगा। लेकिन यहाँ आपको आंसर नहीं देना है, यहाँ देना है। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन में 1 2, यहाँ थोड़ा नहीं दिख रहा है, ऊपर कर देते हैं ताकि आपको दिखे। यहाँ 1 3 या तो फिर 1 3 4। तो कंफ्यूज नहीं होना है, कल्याणकारी सिर्फ भाग 4 में बात करता है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर कौन में है? 4 2 में, यानी बी। बी कितने को लोग किए हैं? 24 का बी कितने को लोग किए हैं? बिल्कुल सही हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, सिर्फ एक ही चीज में बात करता है, किसमें? ये भाग 2 केवल डीपीएसपी के अंतर्गत आता है। तो कंफ्यूज होकर ऊपर नीचे मत मार दीजिएगा, तो फिर गलती हो जाएगा। ज़्यादा दिमाग लगाइएगा, फिर आपका क्वेश्चन गलती होना संभावित रहता है। भारतीय संघवाद व्यवस्था एकात्मक हो सकती है, कब होता है? बाहरी संकट के समय। पढ़ते रहेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, इसके लिए से डायरेक्ट आंसर आपका 25 का लॉक कीजिए। ये जो बाहरी संकट है वही वाला हो जाएगा, लेकिन आंसर आपको नीचे देना है। नीचे ध्यान, केवल एक यहाँ पे ध्यान देना है। यहाँ फटाक से नहीं मार दीजिए, क्योंकि 2 को 3 को दिया हो रहता है, तो उसको भी आपको ध्यान देना है। तो ऑप्शन नंबर ए आपको लॉक कर देना है। केवल क्या है? बाहरी संकट। बाहरी संकट क्या होता है? कोई जैसे भारत देश है, भारत को कोई बाहर से आक्रमण किया, युद्ध छिड़ गया, उस टाइम आर्टिकल कौन सा लगता है? 352 आपातकाल पूरे भारत में राष्ट्रपति के द्वारा लगाया जाता है, यानी राष्ट्रपति के नाम से लगाया जाता है। मेन पावर तो प्रधानमंत्री, आप लोग जानते हैं इंदिरा गांधी एक बार आंतरिक अशांति बोल के लगाए थे। कितने बार अभी तक लगाए है 352 वाला? मात्र 3 बार लगा है भारत देश में, ध्यान रखिए। उसको पॉलिटी में आप लोग को पढ़ाते हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की ओर। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 26 का कौन सा आंसर हो जाएगा? तो यहाँ बहुत सारा है ऑप्शन नंबर, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 26 का डी। थोड़ा इसको ऊपर कर देते हैं तब दिखेगा आपको। ऑप्शन नंबर डी, यानी बिल्कुल सभी सही है। जितना यहाँ दिया गया है सब सभी है। पहला में अरावली की श्रेणी मरुस्थल को पूर्ववर्ती विस्तार को रोकती है, बिल्कुल सही है। बी में देखिए, अरावली पर्वत एक प्रमुख जल विभाज्य है, बिल्कुल सही। डी में देखिए, सी में, अरावली पर्वत का सर्वाधिक प्रभाव राजस्थान की जलवायु, इसी में अभी चल रहा है, जो पहाड़ के धंसने वाले हैं, 100 मीटर से कम है उसको तोड़ेंगे, उसमें खनिज निकालेंगे बोल के। क्योंकि इधर से जितना भी आता है धूलकण रेगिस्तान सब कोई पहाड़ रोकता है। कौन पहाड़? अरावली पर्वत। तो उसी में अभी विवाद चल रहा है, पूरा राजस्थान का पूरा जबरदस्त टाइप से वहाँ आंदोलन कर रहे हैं और रैली निकाल रहे हैं। तो आप लोग कर दिए, बिल्कुल कौन सा आंसर हो गया है बताइए? 26 का कौन कौन लोग किए हैं? डी नंबर आप लोग किए थे ना, बताए थे आपको। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 27, क्वेश्चन नंबर 27 की ओर। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, निम्न में से कौन सा युग्म युग्म लिख दिया है सही नहीं है, यानी कौन सा जोड़ा सही नहीं है उसको आपको बताना है। ऑप्शन देखिए, अरावली, हिमालय, नीलगिरी या सतपुड़ा। तो इसके दिया गया है, जैसे अवस्थित पर्वत है, नवील वर्लित पर्वत है, या तो फिर ज्वालामुखी पर्वत है, वंशित पर्वत है। तो कौन सा सही नहीं है उसको बताना है। 37 का जवाब, सॉरी 27 का जवाब दीजिए। 27 का कितने को लोग किए हैं? सी, यानी नीलगिरी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट है। आपसे गलती पूछा था, ध्यान रखिए, कौन सही नहीं है वो पूछा था, तो आपका बिल्कुल सी हो जाएगा। आगे बढ़िए क्वेश्चन नंबर 28 की ओर। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, निम्नलिखित में से किस राज्य को लाल नदी और नीली पहाड़ियों की भूमि के नाम से भी जाना जाता है? बताइए। अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, असम या तो फिर सिक्किम। 28 का जवाब दीजिए। 28 के कितने को सी लोग किए हैं, यानी असम बिल्कुल राइट हो जाएगा। असम को बोला जाता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 29 की ओर। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, द्वीपों सहित भारत की कुल संशोधित तटीय सीमा की लंबाई कितनी है? कितने किलोमीटर? पूरा द्वीप मतलब सबको बोला जाए, भारत का नक्शा अगर पूरा है तो इधर पूरा इसको उस द्वीप में इधर साइड में उसके बारे में बोला जा रहा है। बताइए, क्वेश्चन नंबर 29 का जवाब देना है। तो डी बिल्कुल सही किया गया है, यानी 11,098.81, ये बिल्कुल आपका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की ओर। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप ज्वालामुखी उत्पत्ति का है? ज्वालामुखी के द्वारा उत्पत्ति हुआ है उसको बताना है। 30 का जवाब दीजिए। तो कितने को सी कर रहे हैं? सी बिल्कुल सही है, बैरन द्वीप के द्वारा ये हुआ है, ध्यान रखिएगा। कैसे हुआ है? ये ज्वालामुखी से उत्पन्न हुआ है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की ओर। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, भारत की अनुसूचित जनजातियों के वितरण का निम्नलिखित में से कौन सा क्रम दक्षिण से उत्तर की ओर, उसको बता।
31 का जवाब दीजिए। जितने कोई डी लोग किए हैं बिल्कुल सही है। कोटा, वारली, भील एवं गद्दी, ये राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी लॉक कर दीजिएगा। 32 के आगे हम लोग बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 देखिए, भारत में जनसंख्या वितरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन और कारण यहाँ फिर दे दिया है। स्थलीकृति जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करती है। देखिए बी में है, उत्तरी मैदान उच्च घनत्व है के हैं उर्वरता जल उपलब्धता के कारण। और सी में भी देखिए, प्रायद्वीपीय पठार समान रूप से निम्न घनत्व वाला होता है। तो क्या इसमें सही है उसको बताना है। 32 का ऑप्शन नंबर ए लॉक कर दीजिए, यानी 2 और 3 सही है, 3 ये गलत है, 2 1 और 2 सही है, ये लॉक कर दीजिए। ये सही हो गया, ये सही हो गया, ये वाला आपका गलत है, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल लॉक हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की ओर। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए, निम्नलिखित उद्योगों में से कौन एक भार ह्रास उद्योग नहीं है। भार ह्रास उद्योग नहीं है पूछा जा रहा है। 33 का जवाब दीजिए। तो जितने कोई ये लोग किए हैं, सूती वस्त्र उद्योग ये भार वाला नहीं है। कागज उद्योग, सीमेंट उद्योग, लौह ये उद्योग भार वाला है, वजन वाला है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। आपसे नहीं पूछा था, ध्यान रखिए। क्वेश्चन क्या यहाँ पूछता है उसको ध्यान नहीं दीजिएगा तो फिर फंस जाइएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की ओर। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए, पूर्वोत्तर भारत की झूम कृषि एक महत्वपूर्ण आर्थिक क्रिया है। यह क्रिया किस समूह में आती है बताइए। 34 का जवाब दीजिए। तो जितने को लोग किए हैं प्राथमिक क्रियाकलाप के अंतर्गत। झूम खेती मतलब समझते हैं। झूम बोले तो आज यहाँ जंगल को उजाड़ खेती किए, फिर घूमे यहाँ किए, फिर यहाँ किए, यानी भटक भटक के घूम घूम के उसी को झूम खेती बोला जाता है। चलिए ये भूगोल का चैप्टर है, ज्योग्राफी में ये पढ़ाई होता है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़िए क्वेश्चन नंबर 35। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। क्वेश्चन यहाँ पकड़िएगा, कौन सही नहीं है उसको बताना है। भीमताप, अष्टमुदी या तो फिर पुलिकट, पेनगोंगा सो। तो क्या नहीं है उसको उधर बगल में दिया गया है, उसको आपको जवाब देना है। 35 का ये जो बी नंबर है ये लॉक नहीं है, आप लोग बी को लॉक कर दीजिए, ये राइट आंसर है। आपसे नहीं पूछा गया था इसलिए बिल्कुल है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की ओर। क्वेश्चन नंबर 36 देखिए, WTO का दोहा विकास दौर कब शुरू हुआ है। कब से शुरुआत किया गया था दोहा विकास, उसको आपको जवाब देना है। 36 का तो जितने को 2001 लोग किए हैं बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। 2001 से शुरुआत इसको किया गया था। किसका दोहा विकास। WTO क्या होता है जानते हैं, वर्ल्ड ट्रेड वाला है ये। तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 37 की ओर। क्वेश्चन नंबर 37 देखिए, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन राज्य में सबसे कम शहरीकरण है। कौन सा राज्य है जिसमें सबसे कम शहरीकरण है उसको बताना है। बताइए 37 का तो पहाड़ी क्षेत्र है, हिमाचल प्रदेश बिल्कुल राइट हो जाएगा, ये लॉक कर दीजिए। उसमें सबसे कम शहरीकरण हो गया हुआ है, पहाड़ी होने के कारण वहाँ पे विकास नहीं हो पाया शहरीकरण का। क्वेश्चन नंबर देखिए 38। भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन कब किया गया था बताइए। 1992, 93, 94 या 95। तो कब हुआ था बताइए। 38 का लॉक कीजिए जल्दी। कितने कोई 93 किए हैं बिल्कुल सही है, 10 दिसंबर हुआ था 1993 को। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 39 की ओर। क्वेश्चन नंबर 39 देखिए, भारतीय राष्ट्रीय आपदा प्रबंधक प्राधिकार का अध्यक्ष कौन है। तो ऑप्शन नंबर ए श्री नरेंद्र मोदी, यानी जो प्रधानमंत्री रहते हैं वो इसका अध्यक्ष रहते हैं। तो लॉक कर दीजिएगा 39 का ए बिल्कुल आप लोग का सही है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 40 की ओर। क्वेश्चन नंबर 40 देखिए, 2025 में एक घंटा खेल के दौरान सॉरी 2025 में एक घंटा खेल के मैदान में अभियान कब आयोजित किया गया था बताइए। कब था उसको बताना है। 28, 29। तो बिल्कुल राइट यही आंसर है, ज़्यादा हम लोग टाइम बर्बाद नहीं करेंगे। ऑप्शन नंबर ए आप लोग लॉक कर दीजिएगा। किसका 40 का नहीं, 28, 29 नहीं होगा, 29 से लेके 31 ना होगा, 29 यानी सी आपका बिल्कुल राइट हो। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, ये यहाँ पे गलती हो रहा था। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा 40 का। यहाँ पूछा क्या गया है 2025 में एक घंटा खेल के मैदान में अभियान कब आयोजित किया गया था। तो ये हो जाएगा 29 अगस्त से 31। 29 अगस्त क्यों, ये खेल जो मेजर ध्यानचंद का जो राष्ट्रीय खेल दिवस हम लोग मनाते हैं उसका डेट ऑफ बर्थ रहता है। तो 29 से 31 तक 2 दिन का होता है, ध्यान रखिएगा। 29, 30, 31 मतलब 3 दिन पूरा मिला के। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 41 की ओर। क्वेश्चन नंबर 41 देखिए। क्वेश्चन नंबर 41 है, 71वें फिल्म पुरस्कार समारोह में दादा साहब फाल्के पुरस्कार
किसने पाया, किसको मिला था उसको बताना है। मिथुन दा को, रहमान को, पारेख को या तो विश्वनाथन को, किसको मिला था 41 का बताइए। तो डी जितने के लोग किए हैं, मोहनलाल विश्वनाथन, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट इसका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 42 की ओर। क्वेश्चन नंबर 42 देखिए आ गया आप लोग को बीच में। पृथ्वी सम्मेलन, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन, ध्यान रखिएगा प्रथम बोला गया है। पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था, 91, 92, 93 या तो फिर 94। 42 का जवाब दीजिए, अभी तक आप लोग को नहीं आ पाएंगे। 42 का बी कितने को लोग किए हैं, 1992, बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 43 की ओर, यानी 43। 43 का जवाब दीजिए। 43 में आपको से पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सी गैस वायुमंडल में सबसे कम है। सबसे कम का बात किया जा रहा है, सबसे अधिक आप लोग जानते हैं कौन है, नाइट्रोजन सबसे अधिक है लगभग 78%, ध्यान रखिएगा। सबसे कम आपका कार्बन डाइऑक्साइड होता है, ऑप्शन नंबर सी लॉक कर दीजिएगा। सबसे कम मात्रा में हम लोग जो सांस लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग छोड़ते हैं, और जो ऑक्सीजन है वो हम लोग लेते हैं। पेड़ पौधा ऑक्सीजन छोड़ती है दिन में और कार्बन डाइऑक्साइड लेती है रात में, कार्बन डाइऑक्साइड वो भी छोड़ते हैं, ध्यान रखिएगा। इसलिए रात में पीपल, नीम, तुलसी वो हमेशा ऑक्सीजन देते हैं, बाकी बात पेड़ है कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। सिर्फ पेड़ के नीचे रात में नहीं सोना चाहिए, ध्यान रखिएगा आप लोग। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 44 की और। क्वेश्चन नंबर 44, क्वेश्चन नंबर 44 का जवाब दीजिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 44 आपसे पूछ क्या रहा है, ओजोन परत के क्षरण का सबसे प्रमुख कारण निम्नलिखित से क्या है। यानी यहाँ पे आप लोग सूरज देखते हैं और यहाँ पृथ्वी है, तो ये ओजोन परत है। तो यहाँ से जो भी परावैंगनिक किरण आता है उसको ये ओजोन परत रोक के लगता है, जिससे हम लोग को कैंसर वैंसर नहीं होता है। तो उसका क्षरण मतलब उसका ह्रास होने का क्या कारण है, उसको आपको जवाब देना है। 44 का दीजिए जवाब। कितने को बी लोग किए हैं, बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। क्लोरोफिल ऑक्साइड। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 45। 1944 के ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन में कितने देशों ने भाग लिया था। 45 का देखिए ऑप्शन नंबर 43, कितने को सी लोग किए हैं, यानी 43 नहीं होगा 44 हो जाएगा, ध्यान रखिए। 45 का 44 आंसर होगा। 45 बोले तो क्वेश्चन नंबर आंसर नंबर सी 44 राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 46। 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में भारत की झुग्गी झोपड़ी वासियों का सर्वाधिक भाग रहती थी। तो ये तो महाराष्ट्र में है, ऑप्शन नंबर डी लॉक कर दीजिए, सबसे ज्यादा था। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 47 की ओर। क्वेश्चन नंबर 47 तक हम लोग पहुंच चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 47 का आप लोग जवाब दीजिए। जनसांख्यिकीय लाभांश का अर्थ क्या है बताइए। 47 का जवाब दीजिए। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, बड़ी कार्यशील आयु जनसंख्या, बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर सी राइट। 48 का जवाब दीजिए। मेक इन इंडिया पहल कब शुरू हुआ था, 2014 में, बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर बी एकदम राइट आंसर हो जाएगा। 48 का ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 49 की ओर। क्वेश्चन नंबर 49 देखिए, ग्रीन जीडीपी का अर्थ क्या है बताइए। 49, ऑप्शन नंबर बी आप लोग लॉक कर दीजिए। बी यानी पर्यावरणीय हानि को ध्यान में रखते हुए विकास करना, समझ पा रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर बी आप लोग लॉक कर दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 50। चलिए आधे रास्ता हम लोग सफर कर चुके हैं, आधे रास्ता हम लोग सफर कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 50 का जवाब दीजिए। विकसित भारत का दृष्टिकोण समावेशी विकास सुनिश्चित करने के लिए ज्ञान मॉडल पर आधारित, इस संदर्भ में ज्ञान का पूर्ण रूप क्या है। जो ज्ञान है इसका पूर्ण रूप आपसे फुल फॉर्म पूछ दिया है। क्वेश्चन नंबर 50 का जवाब आप लोग दीजिए। तो कितने को बी लोग किए हैं, गरीब, युवा, अन्नदाता, नारी, बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट। जितने को ऑप्शन नंबर बी लोग कर रहे हैं आप लोग का बिल्कुल राइट है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 51 की ओर। क्वेश्चन नंबर 51 देखिए, भारतीय अर्थव्यवस्था को अक्सर लिप फ्रांगिंग संरचनात्मक संक्रमण कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता इस अद्वितीय गुण को सबसे अच्छी तरह से दर्शाती है, उसको आपको बताना है। 51 का जवाब दीजिए। 51 का ए नंबर कितने के लोग किए हैं, बिल्कुल सही है। बड़े पैमाने पर औद्योगिकरण के चरण को छोड़कर जीडीपी योगदान के लिए कृषि से सीधे सेवा क्षेत्र की ओर प्रमुख बदलाव, ये राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 51 का। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 52 की ओर। क्वेश्चन नंबर 52 देखिए आ गया है आप लोगों के बीच में। विकसित भारत एजेंडे के हिस्से के रूप में सर्कुलर
इकोनॉमी और अस्थायी जीवन शैली के विकल्पों को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री ने COP 2026 में किस वैश्विक जन आंदोलन की शुरुआत किया है, बताइए। क्वेश्चन नंबर 52 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल मिशन लाइफ, यानी बी आपका राइट हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, बी लॉक कर दीजिएगा, 52 का बी लॉक कर दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 53 की ओर। क्वेश्चन नंबर 53 देखिए, 1995 में टैरिफ और व्यापार पर सामान्य समझौता यानी गेट की जगह किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने ली, जो वैश्विक के लिए एक मुख्य कारक बना? क्या बताइए? क्वेश्चन नंबर 53 का ऑप्शन नंबर ए WTO बिल्कुल राइट हो जाएगा। ए के साथ जितने को जा रहे हैं आप लोग का बिल्कुल राइट है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 54 की ओर। क्वेश्चन नंबर 54 आप लोग के बीच आ गया है। क्वेश्चन नंबर 54 देखिए, भारत में आर्थिक नियोजन किससे प्रेरित है, बताइए। भारत में आर्थिक नियोजन किससे प्रेरित है? क्वेश्चन नंबर 54 जितने के लोग किए हैं ऑप्शन नंबर डी यानी सोवियत संघ, हम लोग राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। यानी क्वेश्चन नंबर 54, भारत में आर्थिक नियोजन किसे प्रेरित है? सोवियत संघ। वर्तमान में देखिएगा रूस, उस टाइम 1991 में जो सोवियत संघ विघटन हो जाता है तो उसका सबसे बड़ा देश रहता है रूस। तो समाजवादी का जो वो अपनाए थे, भारत भी उसी की ओर झुकाव था और हम लोग समाजवाद को अपनाए थे। हम लोग का मिश्रित अर्थव्यवस्था था लेकिन समाजवाद की ओर झुका हुआ था। हम लोग का प्रधानमंत्री बोले तो उस टाइम का नेहरू जी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 55 देखिए, ब्लू इकोनॉमी बोले तो नीली अर्थव्यवस्था शब्द का क्या अर्थ होता है, बताइए। 55 का लॉक कीजिए ऑप्शन नंबर ए कृषि में जल संरक्षण, यानी आप किसान है, कृषि में आगे बढ़ना है तो फिर आपको जल को बचाना पड़ेगा, जल जीवन करना पड़ेगा। तो ऑप्शन नंबर ए लॉक कर दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 56 की ओर। क्वेश्चन नंबर 56 देखिए, भारत में कौन सी योजना लघु और मध्यम उद्यमों को समर्थन देती है? कौन सी ऐसी योजना है, लघु मतलब छोटा, मध्यम बोले तो बीच वाला यानी बड़ा वाला नहीं, वो समर्थन करता है, उसको आपको बताना है 56 का। तो ऑप्शन देखिए मुद्रा योजना। तो एक जितने को जा रहे हैं एक के साथ में आप लोग का बिल्कुल सही है, यानी मुद्रा योजना है, वो लघु यानी छोटा व्यापार करने के लिए और मध्यम व्यापार करने के लिए सहायता प्रदान करता है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 57 की ओर। क्वेश्चन नंबर 57 देखिए, नीति आयोग के अनुसार 2013-14 और 2022-23 के बीच भारत में कितने लोग बहुआयामी गरीबी से बाहर निकले, उसको बताना है। दो ठो जो बजट सत्र का जो ये थी ईयर दिया गया है 2013-14 और साथ ही साथ 2022-23 में। तो यहाँ ऑप्शन आपको देखना, ऑप्शन यहाँ देख लीजिए ABCD करके है, कौन सा राइट हो जाएगा उसको आपको बताना है। तो सी के साथ जितने के लोग कर रहे हैं बिल्कुल सही है, यानी 24.82 करोड़ लोग गरीबी रेखा से निकले हैं, बाहर निकले हैं। समझ पा रहे हैं? आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 58। आप लोग मिलाते हुए आगे बढ़िए, कितना सही किए हैं कमेंट जरूर कीजिएगा। केंद्रीय बजट 2026-27 में कार्बन संकलन, प्रयोग और भंडारण तकनीकों पर अगले 5 वर्षों में कितना खर्च निर्धारित किया गया है, बताइए। क्वेश्चन नंबर 58 का ए के साथ जितने को लोग किए हैं बिल्कुल सही है, यानी ये आपका लॉक कर दीजिएगा, यानी 20,000 करोड़ का। ध्यान रखिए, कोई दिक्कत किसी को नहीं है। आगे बढ़ते हैं, आप लोग मिलाते हुए आगे बढ़िए। 59 की ओर आगे बढ़ते हैं हम लोग। 59 देखिए, नए VB जी फिर रैम जी अधिनियम में एक व्यक्ति को एक वर्ष में कितने दिनों की रोजगार की गारंटी है, यानी क्या है ये? महात्मा गांधी रोजगार वाला के बारे में बात बोला जा रहा है। समझ पा रहे हैं? आगे बढ़िए। तो कितना, पहले 100 दिन था लेकिन इसको बढ़ाकर फिर कितना कर दिया है, 125। तो ऑप्शन नंबर बी को आप लोग लॉक कर दीजिए। जितने कोई बी लॉक किए हैं समझिए आपका एक नंबर पक्का हो गया है। क्वेश्चन नंबर 59 हो गया है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 60 की ओर। चलिए क्वेश्चन नंबर 60 देखिए, आप लोग को बीच आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 60, विश्व की जनसंख्या 1 अरब कब हुई थी, बताइए। जो 1 अरब हुआ था वो कब हुआ था उसको बताना है। कौन सा शताब्दी में? 16, 17, 18, 19, बताइए। तो ये 19वीं शताब्दी में 1 अरब हो गया था, ध्यान रखिए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 61 की ओर। क्वेश्चन नंबर 61 देखिए, रूस यूक्रेन युद्ध आधिकारिक रूप से किस वर्ष शुरू हुआ है? तो ये 2014 से इसका शुरू हो जाता है आधिकारिक रूप से। हो गया है क्वेश्चन नंबर कितना, 61 तक हो गया है। 62 के आगे हम लोग बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 62 देखिए, मानव अधिकार दिवस किस दिन मनाया जाता है, बताइए। 10 दिसंबर आप लोग जानते हैं भारत में कब
1993 में शुरुआत होता है मानवाधिकार। तो ऑप्शन नंबर डी आप लोग लॉक कर दीजिएगा, 10 दिसंबर मानवाधिकार दिवस। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 63 की ओर। क्वेश्चन नंबर 63 देखिए, निम्नलिखित में से किसको 2025 वर्ष में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है? जो ये पद है 2025 में किसको दिया गया है उसको बताना है। क्वेश्चन नंबर 63 का आप लोग लॉक कर दीजिए ऑप्शन नंबर ए, ओसामू सुजुकी को ये पुरस्कार मिला है पद्म विभूषण, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 64 की ओर। क्वेश्चन नंबर 64 देखिए, निम्नलिखित में से किस फिल्म को 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से सर्वश्रेष्ठ गैर फीचर फिल्म का पुरस्कार दिया गया है? 64 का जवाब दीजिए, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल लॉक कर दीजिए। कौन सा है? फ्लोरिंग मैन, फ्लोरिंग मैन को ये पुरस्कार मिला है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 65 की ओर। क्वेश्चन नंबर 65 है, भारत में आपदा प्रबंधन किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? जो आपदा प्रबंधन है वो किसके अंतर्गत आता है उसको आपको जवाब देना है। क्वेश्चन नंबर 65 यानी ये गृह मंत्रालय, इसका कौन है अभी गृह मंत्री बताइए? अमित शाह। तो इन्हीं के अंतर्गत ये वाला आता है क्या? आपदा प्रबंधन गृह मंत्रालय के अंतर्गत ही आती है, ध्यान रखिए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 66। क्वेश्चन नंबर 66 इसका जवाब दीजिए आप लोग, अमेरिका द्वारा शुल्क टैरिफ बढ़ाए जाने से भारत का कौन सा क्षेत्र नकारात्मक रूप से सबसे ज्यादा प्रभावित होने की सूचना है? बताइए। जो टैरिफ जो बढ़ा दिया अमेरिका उसके द्वारा बोला जा रहा है। 66 का जवाब दीजिए। तो बी आप लोग लॉक कर दीजिएगा, क्या हो जाएगा? वस्त्र, जिम एवं आभूषण, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 67 की ओर। क्वेश्चन नंबर 67 67, खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 किस राज्य में आयोजित हुई थी? बताइए कहाँ हुआ था ये बताइए। ये बिहार में हुआ था, ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा? डी। 67 का डी लॉक कर दीजिए, कहाँ हुआ था? बिहार में हुआ था। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 68 की ओर। क्वेश्चन नंबर 68 देखिए, संयुक्त राष्ट्र जलवायु सम्मेलन COP 13 यानी COP 13 किस देश में आयोजित हुआ था? बताइए, लॉक कीजिए 68 का, ऑप्शन नंबर बी यानी ब्राजील बिल्कुल राइट है। जितने कोई ब्राजील के साथ जा रहे हैं आप लोग को नंबर पूरा मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं 69 की ओर। 69 देखिए, वन्य जीव संस्था भारत के किस शहर में स्थित है? भोपाल, दिल्ली, देहरादून, रांची, बताइए। 69 का क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट, देहरादून एकदम राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी लॉक कर दीजिए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 70 यानी 70 की ओर। वर्ष 2007 से गाजापट्टी पर किस संगठन का नियंत्रण है? बताइए। 2007 से बोला जा रहा है, तो 2007 से पहले फतह का था, लेकिन हमास बिल्कुल सही है, बी को लॉक कर दीजिए। गाजापट्टी पे हमास का भी अधिकार है, नियंत्रण है। आगे बढ़िए 71 की ओर। 71 देखिए, कितने को लॉक कर पा रहे हैं? 71 का जवाब दीजिएगा। क्वेश्चन पहले देख लीजिए, कैप्टन अर्जुन एक रोबोट है जिसे यात्रियों की बोर्डिंग के समय उनकी स्क्रीनिंग करने के उद्देश्य से लॉन्च किया गया था। कोरोना काल में इसका निर्माण किया गया था। तो क्या हो जाएगा बताइए। 71 का कितने के रेल की है? ये रेलगाड़ी के था, रेलगाड़ी बोले तो वहाँ पे इसको चेक करने के लिए बनाया गया था। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 72 की ओर। क्वेश्चन नंबर 72 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा बिग डेटा के 4VS में शामिल नहीं है? क्वेश्चन पे आप पूछा है नहीं है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन जब तक आप नहीं समझ पाइएगा दिक्कत हो जाएगा, तो सत्यापन ये बिल्कुल नहीं हो जाएगा, यानी डी लॉक कर दीजिए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 73 की ओर। यहाँ पे डी लॉक कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 73। क्वेश्चन नंबर 73 देखिए, निम्नलिखित में से कौन मड़ुआ का एक किस्म है? मड़ुआ देखिए, बाप रे बाप, बहुत ज़्यादा इसमें आयरन की मात्रा मिलता है। कोई नए आदमी खाइएगा तो फिर आपका पेट खराब हो जाता है। चलिए 73 का जवाब दीजिए। नए किस्म का बात बोला जा रहा है। 73 का सी कितने के लोग किए हैं? ये नया किस्म है क्या? BBM-1 यानी सी को आप लोग लॉक कर दीजिए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 74 की ओर। क्वेश्चन नंबर 74 देखिए, PM सूर्याघर योजना की शुरुआत किस वर्ष किया गया था? बताइए, इसका नाम क्या है? PM सूर्याघर।
कब इसका शुरुआत किया गया था उसको आपको बताना है। 74 74 का ये कितने को लोग किए हैं? 2024 में इसका शुरुआत किया गया है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 75 की ओर। क्वेश्चन नंबर 75 देखिए, कौन सा एंजाइम पेट में प्रोटीन को पाचन के लिए जिम्मेवार है? कौन सा ऐसा एंजाइम है जो पचाता है, यानी आप खाते हैं, भोजन करते हैं, पेट में आता है, तो कौन सा एंजाइम है उसको पचाने का काम करता है, उसको आपको जवाब देना है। 75 बोले तो 75 का ऑप्शन नंबर सी पेप्सिन होता है। बिल्कुल लॉक कर दीजिए आप लोग, पेप्सिन 75 का सी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 76 की ओर। क्वेश्चन नंबर 76 देखिए, 2025 में ऑस्ट्रेलिया की वेस्टर्न सिडनी यूनिवर्सिटी WSU किस भारतीय राज्य में एक परिसर स्थापित करने की योजना बना रही है? 2025 में, समझ रहे हैं, भारत में कोई शहर है जहां पे वो अपना परिसर यानी अपना कॉलेज खोलने वाला है अपना संस्था का। तो 76 का लॉक कीजिए डी। कहाँ? उत्तर प्रदेश में ये होगा, ध्यान रखिए। शहर का बात किया गया है ऑप्शन नंबर, किस राज्य में? तो राज्य तो यहाँ दिख रहा है आप लोग को, मुंबई तो राज्य नहीं हो तो शहर है, दिल्ली भी, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। यूपी में ये शुरुआत करेंगे। आगे बढ़ते हैं 77 की ओर। 77, निम्नलिखित में से किस अंतर्राष्ट्रीय समझौते के तहत सर्वप्रथम विकसित देशों पर कानूनी रूप से उत्सर्जन कटौती के लक्ष्य को लागू किया गया है? बताइए। 77 का जवाब दीजिए। ऑप्शन नंबर बी, यानी क्या है? क्योटो प्रोटोकॉल के अंतर्गत ये सब किया गया है। यानी जो देश, जैसे उदाहरण के लिए अमेरिका हो गया, रूस हो गया, वो लोग ज़्यादा विकास किए हैं, चाहे जापान हो, विकसित राष्ट्र हैं, तो वो लोग ज़्यादा यूज किए हैं, कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा वो लोग छोड़े हैं, तभी जो नया देश है उनके द्वारा बोला जा रहा है कि आप लोग ये जो नियम है क्या, क्योटो प्रोटोकॉल के आधार पे आप कम यूज कीजिए, बोला जा रहा है। आगे बढ़ते हैं हम लोग 78 की ओर। 78 देखिए, AI को सर्वप्रथम किस वर्ष जाना जाने लगा? बताइए। AI है जो उसको किस वर्ष जाने लगा? 78 का है डी, यानी 1956 से इसका शुरुआत माना जा रहा है, इसको लोग जानने लगे थे। आगे बढ़ते हैं 79 की ओर। 79 देखिए, पॉलीसाइथोमिया से संबंधित है, किससे संबंधित है? जो बीमारी है वो बोला जा रहा है, इसका मतलब किससे संबंधित है उसको आपको बताना है। 79 की ओर, तो ये रक्त संबंधित, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी इसमें होता है रक्त में। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 80 बोले तो 80 की ओर आगे हम पहुंच गए हैं। चलिए और थोड़ा सा बचा हुआ है, हम लोग लगभग समाप्ति की ओर पहुंच चुके हैं। वर्ष 2024 में पेरू की सरकार ने किस क्षेत्र में पर्यावरणीय आपातकालीन की घोषणा की है? जहां राज्य की तेल कंपनी पेट्रो पेरू ने पिछले सप्ताहांत बच्चे तेल की खेप को प्रशांत महासागर के आसपास पानी में गिरा दिया था। बताइए। 80 के जवाब दीजिए। जितने को सी लोग किए हैं तो बिल्कुल राइट हो जाएगा। उत्तरी तटीय क्षेत्र, उत्तरी तटीय क्षेत्र मतलब जानते हैं समुद्र का जो किनारा रहता है उसको तट बोला जाता है, तो उत्तरी क्षेत्र में ये काम किया गया था। आगे बढ़ते हैं 80 बोले तो 81 की ओर। जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन में भारत कौन सी रिपोर्ट 30 दिसंबर 2024 को प्रस्तुत किया गया था? बताइए। 81 के जवाब दीजिए। जितने कोई बी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल सही है। चौथा द्विवार्षिक अद्यतन रिपोर्ट, यानी बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी आपका लॉक हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 82 की ओर। 82 देखिए, अम्लीय वर्षा का प्राथमिक कारण क्या है? अम्ल वर्षा क्यों होता है उसका प्राथमिक कारण आपको बताना है। 82 बी नंबर लॉक कर दीजिए। क्या? सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड के कारण ये होता है, ध्यान रखिएगा। सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड के कारण ये अम्ल वर्षा होता है। क्वेश्चन नंबर 83 की ओर आगे हम लोग बढ़ चुके हैं। 2023 का मणिपुर संकट मुख्य रूप से किन दो समुदायों के बीच हिंसक झड़प हुई थी? बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, करंट वाला आप लोग पढ़े होंगे तो बिल्कुल सही किए होंगे। कौन कौन है? मैतई एवं कुकी, ये बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी राइट है आंसर। इन्हीं के बीच ये लड़ाई हुई थी, लड़ाई छिड़ी थी। उसका मामला क्या था? उसका मामला शहरीकरण था और पहाड़ी क्षेत्र था। वहाँ
बहुत ही ये लफड़ा हुआ था। आगे बढ़ते हैं 84 की ओर। जून 2025 में अमेरिका ने ईरानी परमाणु स्थलों पर हवाई हमले किस ऑपरेशन के तहत किया था? बताइए। 84 का जवाब दीजिए। 84 बोले तो ऑपरेशन मिडनाइट हैमर नाम दिया गया था, वो जो ऑपरेशन किया गया था उसके अंतर्गत। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 85 की ओर। क्वेश्चन नंबर 85 देखिए। यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष कौन है? बताइए। यूरोपीय आयोग का अध्यक्ष कौन है? 85 उर्सुला वान डेर लेयन। ऑप्शन नंबर बी आप लोग लॉक कर दीजिएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 86 की ओर। 1994 ईस्वी में दिसुम गुरु शिबू सोरेन किसके अध्यक्ष बनाए गए थे? बताइए। हाल फिलहाल में इसका देहांत हो गया है। झारखंड के गुरुजी श्री शिबू सोरेन के बारे में बात किया जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 86 का आप लोग जवाब दीजिए, क्या हो जाएगा? तो कितने कोई लोग किए हैं ये? झारखंड क्षेत्रीय सोसाइटी परिषद का अध्यक्ष बनाया गया था। इसको लॉक कर दीजिएगा, ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं 87 की ओर। क्वेश्चन नंबर 87 देखिए। गेहूं फसल में सिंचाई के लिए निम्नलिखित में से कौन सी क्रांति अवस्था सबसे महत्वपूर्ण है? बताइए। जो गेहूं की सिंचाई के लिए जो क्रांति हुई थी उसके बारे में बोल रहा है, तो ये बिल्कुल सही है। क्राउन जड़ की शुरुआत CRI अवस्था, यानी बिल्कुल आपका ये इसका लॉक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 88 को आगे हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 88 देखिए। रामगढ़ हिल ट्रैक की स्थापना किस वर्ष हुआ था? बताइए। 88 है तो ऑप्शन नंबर सी लॉक कर दीजिएगा। 1780 में इसका निर्माण किया गया था। क्या चीज़ का? रामगढ़ हिल ट्रैक की स्थापना के बारे में बात किया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं 89 की ओर। 89 देखिए। किस अंग्रेज अधिकारी को 1771 ईस्वी में पलामू पर अधिकार करने के लिए भेजा गया था? बताइए। कौन जो अधिकारी था उसको भेजा गया था पलामू में अधिकार करने के लिए? तो ये कौन रहते हैं? कैप्टन जेकब कैमेल। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 90 की ओर। चलिए हम लोग पहुंच गए हैं 90 तक। बिरहोर जनजाति के बस्ती को क्या कहा जाता है? बताइए। बिरहोर जनजाति टंडवा टांडा बोला जाता है, टंडा, ध्यान रखिएगा। नया शब्द सुनने के लिए मिल रहा है, ध्यान रखिए। ऑप्शन नंबर ए लॉक कर दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। टांगीनाथ का मंदिर झारखंड के किस जिले में है? टांगीनाथ फेमस है, आप लोग जानते हैं, गुमला जिला। बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर डी लॉक कर दीजिए। गुमला जिला में है टांगीनाथ। 92 देखिए। निम्नलिखित में से कौन ऐसा पोषक तत्व है जो कार्बन डाइऑक्साइड में भरपूर फसलों के लिए विशेष महत्व रखता है और रोग प्रतिरोध क्षमता बढ़ाता है और फलों और सब्जियों एवं बीजों का गुणवत्ता एवं आकार को बढ़ाता है? बताइए ये कौन सा है? 92 का जवाब दीजिए आप लोग। 92 तक हम लोग पहुंच गए। ऑप्शन नंबर सी कितने को लोग किए हैं? ये हो जाता है पोटेशियम, जो कि बिल्कुल सब्जी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आगे बढ़ते हैं 93 की ओर। मुंडा जनजाति समाज में युवा गृह को क्या कहा जाता है? बताइए। जो मुंडा समाज है, मुंडारी समाज है, उसमें जो युवा गृह रहता है उसको क्या बोला जाता है, उसको आपको बताना है। तो ये हो जाता है धुमकुरिया। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल लॉक हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 94 यानी 94। 1585 ईस्वी में मुगल साम्राज्य अकबर ने किस सेनापति को झारखंड के नागवंशी राजा पर आक्रमण करने के लिए भेजा था? बताइए। 94 का जवाब दीजिए। ऑप्शन नंबर बी कितने को लॉक किए हैं? ऑप्शन नंबर बी बोले तो शहबाज खां कंबू। शहबाज खान कंबू को झारखंड में नागवंशी राजा के क्षेत्र में आक्रमण करने के लिए भेजा गया था। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 95 की ओर। क्वेश्चन नंबर 95 देखिए। नागवंशी शासक फनी मुकुट राय ने सुतियाम्बे में किस मंदिर का निर्माण कराया था? बताइए कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, शिव। कहीं कहीं आपको सूर्य मंदिर देखने के लिए मिलेगा, लेकिन ये गलत है। ऑप्शन नंबर ए ही आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा, शिव मंदिर, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 96 बोले तो 96। किस प्राचीन ग्रंथ में झारखंड को पुंडरीक देश कहा जाता है? बताइए।
किस ग्रंथ में झारखंड को पुंडरीक देश? 96। तो इस किसमें बोला जाता है? मनुस्मृति। ऑप्शन नंबर सी लॉक कर दीजिए, मनुस्मृति में पुंडरीक देश कहा गया है। आगे हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 97 की ओर। बिरसा मुंडा ने डोम्बारी पहाड़ पर उलगुलान के लिए पहली बैठक किस वर्ष किया था? बताइए। ऑप्शन नंबर 97 का डी हो जाएगा। 1899 में किया गया था डोम्बारी पहाड़ में। वहीं पे अंग्रेज लोग उसको पकड़ते हैं। फिर 98 देखिए, अरहर का उकरा रोग इनमें से किसके द्वारा होता है? उसको आपको बताना है 98 का। तो ऑप्शन नंबर बी, ये कवक के द्वारा होता है। 99 के आगे हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 99, उसके बाद 100 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 99 देखिए, इनमें से कौन एक अनाज नहीं है? मक्का, महुआ, अरहर, ज्वार, कौन सा एक अनाज नहीं है उसको बताना है। तो आप लोग जानते हैं अरहर, मड़ुआ, मक्का। ऑप्शन नंबर सी, 99 का सी आप लोग लॉक कर दीजिएगा, यानी अरहर। आगे बढ़िए क्वेश्चन नंबर 100। निम्नलिखित में से कौन एक पोटास युक्त उर्वरक है? यूरिया या तो ये सब कौन हो जाएगा? 100 को बताइए। ऑप्शन नंबर डी, ये हो जाएगा बिल्कुल लॉक। बोले तो ऑप्शन नंबर डी। 100 क्वेश्चन में आप लोग का कितना सही हुआ है आप लोग जरूर बताइएगा। आज केवल खाली आपका आंसर कराए हैं, बस खाली आप लोग आंसर अपना मिला लीजिएगा। तो इस क्लास को यहीं तक रोकेंगे। कैसा क्लास रहा जरूर आप लोग बताइएगा। आप लोग लाइक और शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करते हैं, उसी में हमको मोटिवेशन मिलता है और आप लोग के लिए हम ये क्वेश्चन लेकर आते हैं। उत्पाद पुलिस का इंग्लिश का भी आंसर की लाएंगे। अभी एग्जाम के चलते दिलू सर अभी नहीं ले पा रहे थे, थोड़ा बिजी थे, तो आप लोग उसका थोड़ा सा वेट कीजिए, 1-2 दिन के अंदर में उसका भी आंसर की आएगा। तो सभी को जोहार, जय झारखंड, जय भारत। बिरसा मुंडा क्लास के साथ जुड़े रहिए और अपना प्यार बनाए हुए रखिए।